जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जो है कवर करने जा रहे हैं कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। हम लोग जो है भूगोल का एक टॉपिक जो है सीरियल से लेके चलते हुए हम लोग पहले एस्ट्रोनॉमी और फिर फिजिकल जियोग्राफी में हम लोग धीरे से आएंगे। तो पहले हम लोग चलिए कवर करते हैं कि कैसे जो है अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, कैसे ग्रह बने, कैसे सौरमंडल बना, कैसे आपके जो है आकाशगंगा बनी है, फिर कैसे क्लस्टर बना आपका, ये सब हम लोग देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, कहते हैं देखिए जब सौरमंडल बन रहा था उस समय ना तो मैं था ना ही और कोई रहा होगा। तो ये सब जो है पूरी से तरह से एक परिकल्पनाएं हैं, हाइपोथेसिस हैं, ये सब पूरी तरह से कल्पना पे आधारित है कि हाँ ऐसा हुआ, ऐसे हुआ रहा होगा। तो कहते हैं कि सबसे पहले जो है एक छोटा सा बिंदु था, एक छोटा सा गोला था जिसका जो है घनत्व बहुत ज़्यादा था, डेंसिटी इसकी जो है, ये लोग कहते हैं कि घनत्व बहुत ज़्यादा था। अब घनत्व बहुत ज़्यादा था तो तापमान किसका बहुत ज़्यादा था, तापमान भी बहुत ज़्यादा था। इस बिंदु को ये लोग जो है नाम देते हैं सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी हिंदी में इसको कहते हैं एकक। तो कहते हैं कि इसका घनत्व और तापमान बहुत ज़्यादा था, इस वजह से इसमें ब्लास्ट हुआ। अच्छा जैसे आप लोग बताइए, अभी जो है लेबनान की राजधानी बेरूत में जो बम धमाका हुआ था तो ऊपर से धुआं उठा था। तो कुछ उसी प्रकार से अगर इसमें बम ब्लास्ट होगा तो धुआं तो उठेगा ही। तो वैसे ही इसमें जो है धुआं उठा था, कहते हैं कि कुछ धुआं उठा था ऐसे। तो इसी से हमको जो है आगे हमारा इसी का काम होगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं फिलहाल सिंगुलैरिटी का। ये जब हम लोग ग्रह की मतलब पढ़ेंगे ग्रह कैसे बना था वहाँ पे फिर से आएगा बिग बैंग थ्योरी के रूप में। तो देखिए जब वो सिंगुलैरिटी नामक जो एकक था हमारा, वो जब ब्लास्ट किया तो बहुत सारा धूल मतलब कि धुआं ऊपर उठा। धुआं कुछ ऐसे, कुछ धुआं ऊपर उठा। फिर धीरे धीरे जब कहते हैं कि इसके पास से जब एक कोई पिंड और गया होगा जब धुआं का, तो उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण, मतलब कि इसमें गुरुत्वाकर्षण था तो इसने जो है इसको अपने ओर अट्रैक्ट किया। तो अट्रैक्ट करने से इसमें जो है और सघनता आ गई, मतलब इसके जो अणु दूर दूर थे वो और नजदीक आ गए, कुछ इस तरीके से। इस धूल के जो है जो भी धूल और धूल करते हैं ये सब नजदीक आ गए। तो इसको हम लोग नाम देते हैं विरल गैस, और इसको हम लोग नाम देते हैं निहारिका। हम लोग फिलहाल देखने जा रहे हैं कि तारा कैसे बनते हैं। तारा मतलब जो हम लोग आसमान में देखते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ब्रह्मांड क्या होता है। आंख जो है आप अपनी बंद करके ऊपर देखिए, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब ब्रह्मांड है। आप चाहे जो भी देखें, चाहे तारा देखें, चाहे चंद्रमा देखें, चाहे कुछ भी देखें, वो सब ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो हम लोग ये देखने जा रहे हैं जो तारे टिमटिमाते हैं वो बने कैसे हैं। तो चलिए ये देखते हैं। फिर देखिए निहारिका बना। फिर निहारिका के बाद जो है ये धीरे धीरे समय बीतता गया और ये जो इसके धूल कण थे ये और नजदीक आ गए, और नजदीक आके ये जो है एक सूर्य का निर्माण करते हैं, एक तारे का निर्माण करते हैं। एक तारे का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य। एक तारे का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य। जब सूर्य जो है निर्मित हो गया तो उसके बाद जैसे कि इसमें मान लीजिए जो हाइड्रोजन होता है, जो ईंधन होता है, वो हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होता है, हाइड्रोजन से हीलियम में। और लेकिन ये किस स्टेज में होता है, ठोस है, द्रव है, गैस है, क्या है, तो ये जो है प्लाज्मा स्टेज में होता है। प्लाज्मा का मतलब जैसे कि आप लोग कोई क्रीम हो, जैसे भी कोई भी क्रीम है आप लोगों की, वो सब आपकी प्लाज्मा स्टेट में आती है। कोई भी क्रीम ले लीजिए, फेयर लवली ले लीजिए, फेयर हैंडसम ले लीजिए, कोई भी क्रीम ले लीजिए, वो सब आपके प्लाज्मा स्टेट में है। तो कहते हैं कि जब जैसे कोई भी चीज़ अगर बनी है तो उसमें जैसे जैसे ईंधन खत्म होगा उसका अंत तो निश्चित है। तो तारों का भी जन्म होता है और तारों की भी मृत्यु होती है। तो जैसे जैसे इसमें ये ईंधन जो है, ईंधन मतलब हाइड्रोजन होता है जो हीलियम में परिवर्तित होता है, ना कि संलयन होता है। तो जैसे जैसे ये ईंधन इसमें खत्म होगा इसका आकार और बड़ा हो जाएगा, और इस समय इसको हम लोग लाल दानव कहते हैं। इसका ईंधन खत्म हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लाल दानव। इसमें जो है 90% ईंधन जो है खत्म हो जाता है इसका। कहते हैं कि सूर्य आज से 5 अरब साल बाद जो है लाल दानव बन जाएगा, मतलब 90% ईंधन इसका खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, 90% ईंधन खत्म होने के बाद क्या होगा, तो देखिए जैसे जैसे आपका लाल दानव ये हुआ, इसमें जो है 90% तक आपका ईंधन जो है खत्म हो गया है। तो इसके बाद देखिए दो सिचुएशन होंगी आपकी। अगर छोटा तारा रहेगा तो पहले बनेगा श्वेत वामन और उसके बाद वो बन जाएगा काला वामन। इसको कहते हैं हम लोग श्वेत वामन।
और इसको हम लोग कहते हैं काला वामन, व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ। तो जब श्वेत वामन बनेगा तो इसमें जो है ईंधन जो है 95% तक खत्म हो जाएगा और ये तो बिल्कुल चमकेगा नहीं। तो आखिरी में जो स्टेज हम लोग तारों की देखते हैं वो श्वेत वामन की देखते हैं। अंतिम समय ये किसी भी तारे का जब वो अपने अंतिम समय में चमकता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म तारा, फॉसिल स्टार। एग्जाम में आता है कि जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, तो श्वेत वामन को ही जीवाश्म तारा हम लोग कहते हैं, क्योंकि अंतिम समय में यही हम लोग चमकता हुआ देखते हैं। इसके बाद वो काला वामन बनता है, काला वामन चमकना वो बंद कर देता है, जिससे हम लोग कहते हैं कि तारों की मृत्यु हो गई। फिर हम लोग एक स्टेज और देखेंगे, अगर ये जो है चंद्रशेखर सीमा से बड़ा है, मैं अभी बताऊंगा चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं। अगर ये चंद्रशेखर सीमा से, ये डालता हूँ चंद्रशेखर सीमा से बड़ा है तो ये बनता है अभिनव तारा, अभिनव तारा या सुपरनोवा। अभिनव तारा को ही सुपरनोवा कहते हैं। और अभिनव तारा के ब्लास्ट करने पर देखिए 4 चीजें बनती हैं। पहला न्यूट्रॉन तारा, अगला पल्सर, पल्सर गाड़ी से याद कर लीजिए पल्सर, अगला क्वेसर, और उसके बाद हमको बनेगा ब्लैक होल। ब्लैक होल, ब्लैक होल बनता, 4 चीजें बनती हैं। इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। ब्रह्मांड में पल्सर और क्वेसर ये बहुत तेजी से नाचने वाले 2 अणु होते हैं। और ब्लैक होल तो आप लोग को पता ही होता है कि इसका जो इसमें अगर प्रकाश भी चला जाता है तो वापस लौट के नहीं आता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि चंद्रशेखर सीमा किससे कहते हैं, कि जिससे निर्धारित होता है कि वो श्वेत वामन बनेगा या फिर अभिनव तारा बनेगा। इसको मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, अभिनव तारा। इसका मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया अभिनव तारा, या फिर इसी को सुपरनोवा। तो देखिए जो चंद्रशेखर सीमा होती है, जो चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक थे, दरअसल चंद्रशेखर सीमा कहते हैं हम लोग 1.44। 1.44 इट मीन्स जियोग्राफी में 1.44 का मतलब क्या हुआ, चंद्रशेखर सीमा। अगर कोई भी सूर्य 1.44 मीटर से बड़ा है, इससे 1.44 मीटर से अगर कोई भी बड़ा है तो वो अभिनव तारा बनेगा। जैसे अगर 1.2 भी हुआ तो नहीं बनेगा, 1.2 यहाँ पे जाएगा, 1.2 इसमें ही जाएगा। 1.44 से आपको बड़ा ही होना चाहिए। 1.44 से बड़ा होगा तभी जो है आपका अभिनव तारा बनेगा, और अभिनव तारा में ये 4 चीजें बनेंगी। अगर 1.44 से छोटा है तो फिर इस रूट का अपना पालन करेगा कि पहले श्वेत वामन बनेगा फिर काला वामन बनेगा। तो चलिए हम लोगों ने फिलहाल देख लिया। पहले देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। पहले विरल गैस थे, फिर धीरे धीरे हमारा क्या बना, निहारिका बना, निहारिका के बाद सूर्य बना, सूर्य के बाद जब उसमें ईंधन खत्म हो गया तो वो जो है लाल दानव बन गया। लाल दानव अगर चंद्रशेखर सीमा से छोटा है तो हो जाएगा श्वेत वामन, और श्वेत वामन बाद काला वामन। और वह चंद्रशेखर सीमा से बड़ा है तो बनेगा अभिनव तारा। अभिनव तारा ब्लास्ट करेगा तो न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर और ब्लैक होल ये सब बनेंगे। तो मैंने आपको बता दिया चंद्रशेखर सीमा का मान 1.44 होता है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसमें कि क्लस्टर क्या होता है, आकाश गंगाएं क्या होती हैं, ग्रह क्या होते हैं, किस ग्रह का रंग जो है, हरा ग्रह किसको कहते हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सब हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।